हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 गणित का प्रथम चैप्टर समुच्चय करेंगे। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेट। समुच्चय सिद्धांत का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जार्ज कैंटर ने किया था। समुच्चय की परिकल्पना का उपयोग प्रायः गणित की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। तो देखते हैं समुच्चय क्या है। क्या आपने पहले कभी इस शब्द को सुना था? संभव तो नहीं सुना होगा। तो अर्थ में क्या पता क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेट। इस शब्द को आपने जरूर सुना है और इसका उपयोग भी किया है। जब आप कक्षा 11 में आए, आपको कक्षा 11 की किताबों की आवश्यकता पड़ी तो आप दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कक्षा 11 पीसीएम ग्रुप की किताबों का एक सेट दे दीजिए। दुकानदार क्या करता है? कक्षा 11 की पीसीएम ग्रुप की किताबें इकट्ठा करके आपको पैकेट बना के दे देता है। तो कक्षा 11 की किताबों का जो समूह है, संग्रह है, उसी को हम सेट कहते हैं। सेट यानी समुच्चय से आशा समूह से। समूह में क्या करते हैं? हम वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, वस्तुओं का एक संग्रह बनाते हैं, और यदि वह संग्रह सुपरिभाषित है तो उसे फिर समुच्चय नाम दे दिया जाता है। तो लिख सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या होगा? एनी वेल डिफाइंड collection of objects is called a set. सेट होता क्या है? सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रत्येक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं होता। वही कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होता है जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो। वेल डिफाइंड से मतलब क्या है? सुपरिभाषित संग्रह से मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि मेरे पास कोई नियम या पहचान स्पष्ट रूप से ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर हम निर्णय कर सकें कि कौन सी वस्तु उस संग्रह में, समुच्चय में आएगी या नहीं आएगी। कोई पूछे कि ये वस्तु संग्रह में आएगी तो इसका जवाब केवल यस या नो में मिलना चाहिए। कोई डाउट उसके बारे में नहीं होना चाहिए। ये नहीं कोई तो कहे कि आएगी और कोई कहे नहीं आएगी। क्लियरली सबका आंसर एक होना चाहिए, यस या नो। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, सिंपल उदाहरण है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो जो समूह बनेगा, संग्रह बनेगा, उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय कहेंगे। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको इकट्ठा करके जो संग्रह बनेगा वो वेल डिफाइंड है, उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय कहेंगे।
वेल डिफाइंड इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कौन सा अक्षर स्वर है, कौन सा नहीं है। जो स्वर है वही इसमें आएगा, बाकी नहीं आएगा। अनदर एग्जांपल, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या इकट्ठी करें तो जो संग्रह मिलेगा, कलेक्शन मिलेगा, वो वेल डिफाइंड है और उसे समुच्चय कहा जा सकता है। कौन कौन आएंगे इसमें? 5 से छोटा कौन? 4, 3, 2, 1। 1 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। 1 से लेकर 4 तक लेने हैं 5 से छोटी वाली। ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है क्योंकि स्पष्ट है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या इसमें आएगी, कौन सी नहीं आएगी। कोई का 6 आएगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 4 से बड़ा है। 5 से छोटी जो भी है सब इसमें इकट्ठी होंगे। और कोई एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। कौन कौन से दिन आएंगे इसमें? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। इनको इकट्ठा कर ले तो जो सेट कलेक्शन आएगा वो क्या होगा? सेट होगा, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है। अनदर एग्जांपल मैंने कहा कक्षा 11 के लंबे छात्रों का संग्रह। क्या ये संग्रह समुच्चय बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? कि इस संग्रह में मुझे लंबे छात्र इकट्ठे करने हैं, उनका समूह बनाना है। किस छात्र को मैं लंबा कहूं ये स्पष्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति इसको लंबा मान सकता है तो दूसरा छोटा मान सकता है। क्योंकि लंबा स्पष्ट है। ये लंबा किसको कहेंगे? एक लंबा लड़का है, उसको ये लड़का लंबा नहीं लगेगा, इस वाले को लंबा लगेगा, तो लंबा स्पष्ट नहीं हो सकता। तो कक्षा 11 के लंबे छात्रों का संग्रह ही है, उसे समुच्चय नहीं कहेंगे। हाँ, यदि वो कहता कक्षा 11 के 1.30 मीटर से लंबे लड़कों का समुच्चय, लंबे छात्रों का समुच्चय, तो ये बड़ी डिफाइंड हो जाता है। क्योंकि स्पष्ट है कि कौन छात्र इसमें आएगा, कौन नहीं आएगा। लंबाई नापूंगा, अगर वो 1.30 से अधिक है तो आएगा, कितनी है उससे कम है तो नहीं आएगा। अब समुच्चय के उदाहरण लेने के बाद इनको संक्षेप में प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए कहते हैं समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन, नोटेशन ऑफ सेट्स। नोटेशन ऑफ सेट। समुच्चयों को किस प्रकार संक्षेप में प्रकट किया जाए, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का नहीं। तो समुच्चयों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ABC आदि से निरूपित करते हैं। जो पहला समुच्चय था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, उसको लिख सकता हूं मैं, संकेत ए से प्रदर्शित कर सकता हूं। ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मुझे लिखना है 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको क्या संकेत दिया जाए? कोई और संकेत दे दो। इसको अगर ए कहा है तो उसको मैं ये तो नहीं कह सकता, कोई दूसरा नाम लेना पड़ेगा।
क्या लिखना चाहता हूं मैं, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको संकेत दे दिया मैंने पी, इसको सी दे दीजिए तीसरे वाले के। तो समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे कहते हैं समुच्चय संकेतक। ओके, अब आता है इसके बाद समुच्चय के अवयव। क्या आएगा, समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये क्या होता है, समुच्चय में जिन वस्तुओं को हम संग्रहित करते हैं उन वस्तुओं को ही हम समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं को उस समुच्चय के अवयव कहते हैं। अवयव को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स। उदाहरण के लिए जो हमने पहला सेट लिखा था, क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसके अवयव कौन होंगे, जो जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कहलाते हैं वो सारे इसमें इकट्ठे होंगे। कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय के एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। दूसरा उदाहरण लिखा था 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें किनको इकट्ठा किया गया है, 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं को इकट्ठा किया गया है, वो है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 क्या कहलाएंगे, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय बी के अवयव कहलाएंगे। उसका नाम रखा था हमने बी। ए, ई, आई, ओ, यू क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय जिसे हम ए से प्रकट कर रहे थे उसके अवयव हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू सेट ए के अवयव हैं, और 1 2 3 4 सेट बी के अवयव हैं। ठीक है, अब समुच्चय के अवयवों को किस तरह से निरूपित किया जाए संक्षेप में। तो समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड आदि से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रहे, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए, बी, सी आदि से प्रदर्शित करते हैं और इनके अवयवों को छोटे अक्षरों ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड आदि से निरूपित करते हैं। अब एक सेट था मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यहां देखते हैं कि अक्षर ई इस समुच्चय ए का अवयव है। अक्षर ई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय ए का अवयव है। क्या है, अक्षर ई अवयव है समुच्चय ए का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई
समुच्चय ए में है। अगर अक्षर इस अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय का अवयव है तो या तो लिखूंगा मैं इसे ई अवयव है समुच्चय ए का, या लिखूंगा ई समुच्चय ए में है, मतलब दोनों का एक ही है। लेकिन इतनी लंबी लैंग्वेज हम यूज नहीं करने वाले आगे, इसे हम संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? अक्षर ई, एप्सिलॉन का निशान लगाएंगे और सेट का नाम क्या पढ़ेंगे? ई बिलोंग्स टू ए। ई का संबंध समुच्चय ए से है, मतलब ई समुच्चय ए में है। चाहे तो पढ़ दो ई समुच्चय ए में है या ई समुच्चय ए का अवयव है। अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजी में कि ई बिलोंग्स टू ए। क्या अक्षर बी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय ए में है? बी तो स्वर है ही नहीं, तो आएगा कहां से? बिल्कुल नहीं आएगा। बी हम कहेंगे अवयव नहीं है ए का। बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। या ये कहेंगे बी समुच्चय ए में नहीं है। सिंबॉलिकली संकेतों के रूप में इस कथन को कैसे लिखा जाए? हम लिखेंगे बी के निशान बिलोंग्स टू के लिए इसे क्रॉस कर देंगे ए। पढ़ेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब बी का संबंध समुच्चय ए से नहीं है। अगर बी का संबंध समुच्चय ए से नहीं है तो वो उसमें नहीं है। इस प्रकार लिखा जाता है। अभी तक हमने लिया समुच्चय क्या होता है। समुच्चय में वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उसे संक्षेप में कैसे प्रकट करते हैं? समुच्चय संकेतन क्या है? समुच्चयों को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ए बी सी आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर समुच्चय के अवयव क्या है? समुच्चय में हम जिन वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। और समुच्चय के अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए बी सी एक्स वाई जेड आदि से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है समुच्चयों को किस प्रकार लिखा जाता है। समुच्चयों को लिखने की विधियां या समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन, समुच्चय का निरूपण। समुच्चयों को निरूपित करने की या उनको प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। पहला तालिका विधि और दूसरा गुण विधि। मेरे पास समुच्चय हैं दो। एक समुच्चय है ए, इसका क्या है? समुच्चय ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। दूसरा है समुच्चय बी लिया था 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सवाल उठा कि इन समुच्चयों को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा, इनको लिखने का तरीका क्या हो। तो इसको लिखने की या निरूपित करने की दो विधियां हैं हमारे पास। पहली आती है तालिका विधि। क्या है? तालिका विधि।
इसको हम रोस्टर विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि है गुण विधि। प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, दूसरा नाम इसका सेट बिल्डर फॉर्म। किसी सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तालिका विधि या दूसरा नाम है रोस्टर विधि या लिस्टिंग मेथड कह सकते हैं। दूसरा है गुण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। ये सेट था मेरे पास एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसको दोनों तरीके से हम लिखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, मुझे लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अवयव कौन कौन है इसमें? ए, ई, आई, ओ, यू। इस समुच्चय के अवयवों को कॉमा से अलग करते हुए ए, ई, आई, ओ, यू लिख दीजिए और इन्हें मझले कोष्ठ में बंद कर दीजिए। छोटे कोष्ठ में कभी नहीं करेंगे आप। स्टैंडर्ड नोटेशन है कि सेट को हमेशा मझले कोष्ठ में दिखाया जाता है। इस विधि से समुच्चय को लिखने के लिए उसके जितने भी अवयव हैं कॉमा से अलग करते हुए लिखकर उन्हें मझले कोष्ठ में बंद कर दिया जाता है। और चाहे तो इसको कोई संकेत भी दे सकते हैं। मान लीजिए संकेत ए, संकेत आप ए दें, बी दें, सी दें, जो इच्छा हो आप दे सकते हैं। दूसरा सेट था बी। इसको कैसे दिखाएंगे हम? सेट बी था 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को इकट्ठा करिए। कौन सी है? 1, 2, 3, 4। 5 नहीं आएगा, 5 के बराबर है, छोटा नहीं है। 5 से छोटी लेनी है मुझे। कहां तक जा सकते हैं? तक। क्या संकेत इसके लिए? बी। तो ये हो गया मेरा सेट ए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। और सेट बी क्या है? 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब इन्हीं सेट को हम गुण विधि से कैसे लिखेंगे? गुण विधि से लिखना चाहता हूं तो सबसे पहले इसका संकेत ही लिखो। चलो, ए इज इक्वल टू, और सेट हमेशा मझले कोष्ठ के रूप में लिखा जाता है तो मझला कोष्ठ बनाएंगे। अब सेट लिखने के लिए इसके सभी एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। इस विधि में मैंने सभी एलिमेंट्स को कॉमा के साथ अलग अलग लिख दिया था। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को किसी अक्षर से प्रकट करेंगे जिसे कहेंगे स्वेच्छिचर। सभी एलिमेंट्स को स्वेच्छिचर से प्रकट करेंगे, उसके लिए संकेत दिया मैंने एक्स। समुच्चय के अवयव कौन है? एक्स है। लेकिन मैं कहूँ समुच्चय के अवयव एक्स हैं, इससे बात पूरी नहीं होगी। मुझे क्या पता एक्स क्या है? बताना पड़ेगा कि एक्स क्या है, उसकी परिभाषा करनी पड़ेगी। क्या लिखूंगा? कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ब्रैकेट में बात। गुण विधि से जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसके सभी अवयवों को किसी स्वेच्छिचर, वो एक्स, वाई, ए, बी, सी कुछ भी हो सकता है, माना हमने एक्स लिया, एक्स से प्रकट कर दिया। इसके बाद कॉलन का निशान लगाते हैं। कॉलन के बाद एलिमेंट्स की हम परिभाषा लिख देते हैं। एलिमेंट्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी है, गुण है, सावनिष्ठ गुण है, उसको शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है। एक्स क्या था? एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इस विधि में हम सभी एलिमेंट्स को अक्षर से प्रकट करते हैं, चर राशि स्वेच्छिचर से प्रकट करते हैं और उसकी परिभाषा लिख दी जाती है उसके गुण के रूप में। ये कहलाता है हमारा
सेट बिल्डर फॉर्म या गुण विधि द्वारा समुच्चय को निरूपित करना। समुच्चय को लिखते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, जब मैं टेबुलर मेथड से, रोस्टर विधि से, तालिका विधि से लिखता हूं तो समुच्चय के एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता है। कोई भी अवयव केवल एक बार लिखा जाता है, एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। दूसरा, एलिमेंट्स को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। एलिमेंट्स को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, क्रम का कोई रोल इसमें नहीं होता। और एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे केवल इससे मतलब होता है कौन कौन सेट में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। केवल ये देखना है कि कौन कौन आ रहा है। कौन आ रहा है इसमें? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मुझे लिखना है स्कूल शब्द में आए हुए अक्षरों का समुच्चय, तो कैसे लिखूंगा इसे? इसमें एलिमेंट्स कौन आएंगे? एस और कौन सा? सी, एच, ओ। वो दोबारा आ गया, उसे लिखेंगे। फिर इनको कॉमा के साथ पृथक कर दिया, फिर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये हो गया स्कूल शब्द में आए हुए अक्षरों का समुच्चय। चाहूं तो इसका क्रम बदल सकता हूं मैं, सी, एस, एच, एल, कुछ भी कर दिए, क्रम का सेट में कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार हम ने समझा सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नोटेशन क्या है उसके लिए? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर। अवयव क्या है? समुच्चय में संग्रहित की गई वस्तुओं को उसके अवयव कहते हैं। समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं, प्रॉपर्टी मेथड और रोस्टर विधि, गुण विधि। ठीक है।